नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल धन की दिशा में। दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे, जब से ओला की लिस्टिंग हुई उसके बाद ओला नॉर्मल फ्लैट लिस्टिंग मतलब हुआ, देन उसके बाद वो 52 वीक्स हाई गया। देन दोस्तों उसके बाद ये कभी रिकवरी नहीं कर पाया, हर दिन ये नीचे गिर ही रहा है। दोस्तों जैसे ही आपको पता है आईपीओ जब इसका ओला इलेक्ट्रिक का आया था, तो इसकी जो प्राइस रेंज रखी गई थी दोस्तों, वो 72 से 76 रुपये के बीच रखी गई थी। और अब इसलिए 76 रुपये पे रोज लोगों को जो है अलॉट हुआ था। और जो इसकी लिस्टिंग हुई थी बीएससी पे 75.99 की हुई थी, और एनएससी पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे 76 रुपये की हुई थी। तो मतलब बिल्कुल जो एंड प्राइस रेंज का मैक्सिमम वैल्यू था उस पर ये सबको मिला था। और जो लिस्टिंग हुई थी दोस्तों, फ्लैट लिस्टिंग हुई थी। अब 20 अगस्त 2024 को ये जो बनाता है वो 52 वीक्स हाई बनाता है, यानी 157.53 रुपया। और उसके बाद जो लिस्टिंग हुई थी उससे 107% ज़्यादा था दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 157.53 जो गया था 7% ज़्यादा था। उसके बाद से दोस्तों आज जो यानी 29 तारीख को ये दोस्तों 52.5% तक नीचे आ चुका है, यानी 52 वीक लो, यानी जो इसकी अलॉटमेंट प्राइस की जो मैक्सिमम ये बैंड यानी 76 रुपये थी उससे भी नीचे आ गया था। दोस्तों आज ये जो मार्केट में ट्रेड कर रहा था, जो आज ये बहुत ही नीचे अपने जो लिस्टिंग प्राइस है यानी 74.82 के न्यूनतम स्तर पर आ गया था। दोस्तों हम पहले तो इसकी ना बिना देरी किए हुए इसकी जो हमें फंडामेंटल्स पे नज़र मानते हैं कि इसके फंडामेंटल्स एक्चुअली अभी क्या कहते हैं अभी के हिसाब से। तो अभी मार्केट कैप पे जाते नहीं है दोस्तों, कि ऑब्वियसली अभी जो इसका मार्केट कैप है 34,259 करोड़ रुपए है। तो मार्केट कैप ऑब्वियसली धीरे धीरे इनके घट ही रहे हैं, जब से 52 वीक्स हाई से नीचे लो मार रहे हैं। तो वो ऑब्वियसली बात है कि जब से किसी भी शेयर का प्राइस कम होगा तो ऑब्वियसली उसके मार्केट जो कैप है, जो बाजार की पूंजीकरण टोटल है, वो तो कम होगा ही। दूसरे नंबर पे पहले आते हैं दोस्तों पी रेशियो। पी रेशियो दोस्तों यहाँ पे इनकी देखो मजेदार है, -21.64%। 21.64 है। अब दोस्तों पी रेशियो 21.64 का मतलब क्या है? नकारात्मक है, मतलब निगेटिव है। ओला इलेक्ट्रिक अभी मतलब कोई भी प्रॉफिट नहीं जनरेट कर रहा है। इसी का मतलब ये है कि इसका ये जो पी रेशियो है दोस्तों माइनस में है। ये वो अभी उन कंपनियों का ऐसे माइनस में होता है जिस तो हमेशा पी रेशियो जिस कंपनी का भी माइनस में हो। इसका मतलब आपको यही समझना है कि दोस्तों वो जो कंपनी है प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही है, घाटे का सामना कर रही है। ऐसी कंपनियों में हमेशा जो है इन्वेस्ट करने के लिए तो सोचना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे इसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे कि क्या है कैसा रहेगा। दूसरा है पीबी रेशियो। पीबी अनुपात जो है अभी इसका 5.43 का है। अब 5.43 का मतलब ये है कि बुक वैल्यू से 5 गुना अधिक मूल्य में बिक रहा है। मतलब जो इसका दोस्तों जो बुक वैल्यू है, से सपोज अभी इसकी प्राइस होनी चाहिए थी 1 रुपये, तो अब ये 5 रुपये के उस पर बिक रहा है। तो ये मतलब 5 टाइम ज़्यादा बिक रहा है। तो अब आपको भी पता है दोस्तों क्यों बिक रहा है, क्योंकि ये सब लोग ईवी 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 मतलब ग्रीन एनर्जी को उसमें है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो इसलिए इसका दाम हमने हाई एम उस पर लगा रखा है वैल्यूएशन पे, इसलिए 5 टाइम ज़्यादा बिक रहा है। अब पी रेशियो, जो इंडस्ट्री में पी रेशियो है 22.141 का है। ये बताता है दोस्तों कि इसके साथ जितनी और भी कंपनियां हैं वो उनसे ये काफ़ी मतलब नीचे वो कर रहा है। मतलब ईवी सेक्टर में और जितनी कंपनियां हैं उनसे काफ़ी मतलब लो प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट, ऑब्वियसली प्रॉफिट तो कोई जनरेट ही नहीं कर रहा है। तो मतलब ये तो खैर पी 22.4 जिसकी इंडस्ट्री की पी है उसका तो बात करने का कोई मतलब है ही नहीं दोस्तों। अभी क्या है कि वो जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1.34 का है। मतलब दोस्तों 1.34 के अनुपात में ओला इलेक्ट्रिक ने ऋण लिया हुआ है अपने शेयर के 1.34 अनुपात में इसने लोन। तो देखो दोस्तों डेट भी अच्छा खासा है, और आर ओ ई -78.454% है। मतलब ये मतलब दर्शाता है कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो -78.54% है। तो दोस्तों अभी मैंने कोई भी पैरामीटर बताया है आपको, शायद ही मुझे लग रहा है कोई पैरामीटर मैंने इसका अच्छा बताया हो, क्योंकि एक्चुअली पैरामीटर कोई भी अच्छा फंडामेंटल इसके है ही नहीं। ईपीएस जो है -3.459 है। तो अब ईपीएस जो है प्रति शेयर आय जिसको हम बोलते हैं, जो अर्निंग पर रेशियो प्रति शेयर आय, ये है कि पिछले वर्ष में जो है दोस्तों इसने घाटा ही उठाया है। कोई भी बुनियादी जो ढांचे तकनीक में मतलब जो निवेश कर रहे हैं उस पे जो इसको मतलब
एक रिटर्न मिलता है, वो रिटर्न मिला ही नहीं है। डिविडेंड डिविडेंड तो किसी ने इसने दिया ही नहीं, तो वो ऑब्वियसली जीरो जीरो ही है। बुक वैल्यू 10 है। अब बुक 10 रुपये प्रति शेयर का फेस वैल्यू का इसका मतलब है ये जो ट्रेडिंग जो बाजार में ट्रेडिंग पर कोई इसका असर नहीं, लेकिन प्रति शेयर 10 बिग वैल्यू का मतलब नाम मात्र है दोस्तों। ये कुछ बुक वैल्यू जो है, फेस वैल्यू जो है इसका 10 रुपये, इसका कोई मतलब नहीं है। देखो दोस्तों, फंडामेंटल तो अभी जो ओला इलेक्ट्रिक के हैं वो बिल्कुल ही मतलब बद से बदतर है, इसका कोई मतलब वो नहीं है। लेकिन अब दोस्तों अब क्या है, अब इसमें जो है ना बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस का अब इसमें मतलब उनका भी रिमार्क्स कुछ आया है। तो अभी मैं उनके आपके बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस का क्या क्या उन्होंने बोला है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। कोटक इंडस्ट्री ने बोला है कि ओला इलेक्ट्रिक ईवी सेक्टर में बढ़ती मांग को फायदा उठा सकता है। ईवी ओनली ओनली मॉडल और फुल इंटीग्रेटेड बिजनेस स्ट्रक्चर के कारण कोटक का कहना है कि कंपनी मजबूत स्थिति के बावजूद सर्विस क्वालिटी और प्रतिस्पर्धा के चलते इसकी बाजार में हिस्सेदारी कमी आ सकती है। तो इतने रिड्यूस की रेटिंग दी और इसका टारगेट 80 रुपये दिया। वाओ। HSBC ने ओला इलेक्ट्रिक का टारगेट 140 रुपये से घटा 110 रुपये कर दिया है। तो अब देखो दोस्तों, अब क्या है ना, देखिए अब कोई भी ईवी के नाम पे तो आपने देखा होगा 3-4 सालों में मार्केट में ऐसा ही हुआ है कि धड़ल्ले से कोई भी शेयर भले उसकी मतलब जो फंडामेंटल से बदतर हो, वो 1 रुपये का शेयर 500-500 रुपये लोगों ने पहुंचा दिया। ठीक है, उसमें ऑब्वियसली जो है मतलब ऑपरेटर का भी काम था, और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो देखो दोस्तों, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई हमेशा रखना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी ये निगेटिव में है तो कल को ये पॉजिटिव में नहीं हो सकता, जिसके फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं हो सकते। दोस्तों बिल्कुल हो सकता है, अगर कंपनी अच्छी काम करेगी तो ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि जो इन्होंने डेट लिया है उसको किसी अच्छी अभी काम में, अभी जैसे ऑब्वियसली ये इन्होंने जो डेट लिया है कंपनी एक्सपेंड करने में कर रहे हैं, नए नए इनोवेशन करने में ये इसको खर्च कर रहे हैं। दोस्तों हो सकता है आगे आने वाले समय में ये अच्छा भी हो, बट जो अभी जो दोस्तों इसकी हालत है ना वो बहुत खराब है। तो इसलिए बोलता हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एक ही स्टॉक में आप इन्वेस्टेड हो जाओ, भाई ओला इलेक्ट्रिक पूरा खरीद के बैठ जाओ और अपना पोर्टफोलियो का मतलब वाट लगा लो। दोस्तों ऐसा नहीं है, अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई रखिए, और इतने मतलब परसेंटेज में ना इन्वेस्ट करेगी। से सपोज अगर आपका पोर्टफोलियो का अगर मान लो 10% भी हिस्सा हो ओला इलेक्ट्रिक, तो बहुत बड़ा एक परसेंटेज है। तो इसलिए बोलता हूँ कि अपने पोर्टफोलियो को दोस्तों ऐसे डाइवर्सिफाई करो और लॉन्ग टर्म में सोचो। ठीक है दोस्तों, ये 52 वीक माइनस में चला गया है, अभी और हो सकता है कि और 50 रुपये पे आ जाए, 40 रुपये पे आ जाए। आपने ऐसे ही जोमेटो का केस देखा था दोस्तों। जोमेटो भी जब शुरू शुरू में 5-6 साल तो उसने कोई प्रॉफिटेबल, एक्चुअली उस बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी थी ही नहीं, बट धीरे 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 करके उन्होंने प्रॉफिट में लेके आ गए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसके साथ भी नहीं हो सकता, बट हाँ इसमें क्या है कि अभी इंडिया में जोमेटो के साथ कितने कंपटीटर हैं। पहले आप देखते थे फूड पांडा ये वो दोस्तों बहुत सारे कंपटीटर थे, बट अब दो हैं, जोमेटो और स्विगी। लेकिन दोस्तों ईवी के सेक्टर में जो है, टू व्हीलर के सेक्टर में दोस्तों बहुत सारे कंपटीटर हैं। एक तो स्टेट लेवल पे मीन्स की जो एक एक नेशनल लेवल पे जो कंपटीटर है बड़ी बड़ी कंपनियों के, जैसे TVS का हो गया, हीरो का हो गया, ओला का खुद का हो गया, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं दोस्तों। साथ में जो मतलब डोमेस्टिक लेवल पे जो कंपटीटर है, जो लोकल प्लेयर्स है, वो भी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो इस सेक्टर्स में अभी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अभी ये कंपटीशन दोस्तों छोटी मोटी कंपनियां तो है नहीं, हीरो छोटी मोटी कंपनियां हैं, TVS छोटी मोटी कंपनियां नहीं है, वो भी कैपेक्स, उनके पास भी बहुत सारा कैपेक्स है। ऑब्वियसली आपको पता है ओला से ज़्यादा वो खर्च कर सकते हैं, उनके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना है। तो अभी मतलब एकदम से बिल्कुल बायस्ड हो जाना है ओला के पीछे ही भर के कि अभी नीचे चला गया तो मैं पूरा इन्वेस्ट कर दूँ, दोस्तों ऐसा भी नहीं रखना है। अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई रखें। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। समझदारी से इन्वेस्ट करें। जय हिंद।